अपने कैमरे में नहीं कोई भी कटा इसमें मिल जाएगी वैसे नागरिक हॉस्पिटल करनाल रुकी पड़ेगी ना रुकी पड़ेगी मैनू हां तो मैनू मैं कर लेता हूँ। मैं जहाँ पर ग्रुप ऑफ सोशल सर्विस की द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया गया है। उस कार्य में हम आपको दिखाएंगे जो नवजात बच्चियाँ होती हैं जो हमारे हॉस्पिटल में जो यहाँ पे आते हैं पेरेंट्स आते हैं, यानी कि नवजात बच्चियों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ठीक ढंग से जो कि मान सम्मान की जहाँ बात आती है तो नवजात बच्चियों को उनके पेरेंट्स को एक तोहफा दे करके उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। तो ये पहल की है करनाल में, और पूरे हरियाणा की बात करूँ तो करनाल में एक ऐसी संस्था है ग्रुप ऑफ सोशल सर्विस जिसके माध्यम से ये शुरुआत की गई है बच्चियों को मान सम्मान के लिए, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी कड़ी में संस्था ने ये बिगुल बजाया है और संस्था इस कार्यक्रम को लेकर के आई है कि देश के अंदर, भारत ही नहीं अन्य देशों के अंदर भी अगर हम ये बात करें तो बेटियों का मान सम्मान बढ़ेगा। तो उसी कड़ी में हमारे बीच में है ग्रुप ऑफ सोशल सर्विस, जहां पर यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं बहुत सारे के सारे यहाँ पे खड़े जो कार्यकर्ता खड़े हैं संस्था के, वो हैं ग्रुप ऑफ सोशल सर्विस से जुड़े हुए कार्यकर्ता पदाधिकारीगण यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये जो पीड़ा है आपको बता दें कि 4 सालों से लगातार ये संस्था इस काम को कर रही है। और ये जो सभी कार्यकर्ता हैं ये हर महीने के, अगर 4 सप्ताह में बात करूं, फ्राइडे जो शुक्रवार की मैं बात करूं तो हर शुक्रवार को यहाँ पे पहुंचते हैं हॉस्पिटल के अंदर, और हर शुक्रवार को ठीक इसी तरह से ये मोमेंट चला जाता है। इसी तरह से नवजात बच्चियों को उनको सम्मानित किया जाता है एक मोमेंटो दे करके। तो हम जानना चाहेंगे, आज के मुख्य अतिथि है अनिल अंतिल जी, जो कि यहाँ पर अनिल मलिक जी, और जो कि करनाल के अंदर एक एडवोकेट भी हैं, और उनको एक बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पहुंचे हैं। उनको पटका दे करके जय माता का सम्मानित किया गया है। और साथ में हमारे अनिल मलिक जी को अंतिल जी सम्मानित करते हुए आपको तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे इंस्पेक्टर हैं इनकम टैक्स विभाग के अंतिल जी, और वो अनिल मलिक एडवोकेट को एक मोमेंटो दे करके उनको सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे बीच में राकेश वासुदेव जी हैं जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये अपनी एक अच्छी सोच पैदा करी है कि हम बच्चियों को किस तरह से देश के अंदर गौरव बढ़ाएं और मान सम्मान बढ़ाएं। तो हमारे राकेश वासुदेव भी हमारे बीच में, हम उनसे भी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं अनिल मलिक जी की। अनिल मलिक जी से हम बातचीत करने की करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से संस्था ने बहुत बड़ी पहल की है? ये बेटी लाओ देश बचाओ संस्था जो पिछले 4 साल से काम कर रही है, तो सबसे पहले तो मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर पहुँचने का धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मुझे चीफ गेस्ट बनाने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि बेटियाँ बचाने का अभियान पूरे देश में चल रहा है, रेशो भी कुछ कम हुआ है, और उसके साथ साथ मेरी भी अपनी 2 बेटियाँ हैं। मैंने उनको अच्छा पढ़ाया है, अच्छा लिखाया है, आज वो अच्छे पैकेज पे जॉब भी कर रही हैं। इसी तरह मैं समाज में यही कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को बचाओ पढ़ाओ। और जैसे लड़का होता है तो उसको लोन लेके पढ़ाते हैं, लेकिन लड़कियों को वो शिक्षा नहीं दे सकते। और मैं ये चाहता हूँ कि लड़कियों को भी बराबर शिक्षा लड़कों के बराबर देनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सर। हमारे बीच में है इंस्पेक्टर आयकर विभाग के इंस्पेक्टर अंतिल जी। चलो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं हमारे राकेश वासुदेव से, जो कि इस संस्था के अध्यक्ष हैं। राकेश वासुदेव जी, आपको सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और आप बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने आपने इतनी अच्छी सोच और ये पहल शुरू की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? सबसे पहले मैं सत्संग समाचार का धन्यवाद करना चाहूँगा, न्यूज़पेपर वाले जो पेपर भी है, और आप एडिटर इन चीफ आज स्पेशल हमारे को आज मिलने आए हैं। खुशी का दिन है हमारे लिए। और अनिल मलिक जी जो पेशे से वकील हैं और हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर भी आज हमारे साथ दिल्ली से स्पेशल यहाँ पर आए हुए हैं, जो सोनीपत के निवासी हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जो इस कार्यक्रम में बाहर से लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो एक अच्छा कार्य है बेटियों को सम्मानित करना। तो मैं चाहता हूँ कि बेटे तो हम चाहते हैं हर घर में हो, हमें बेटा आने का ये नहीं है कि बेटा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं जिस घर में बेटी हो उसका मान सम्मान मिलना चाहिए। तो हमारी एक सोच होती है कि बेटी नहीं है बोझ, बदलो अपनी सोच। हम कहते हैं जिस घर में बेटी खुश रहती है उस घर में वास्तु दोष नहीं होता। तो हम कहते हैं कि हर बेटी जो आए तो उसको आप उसकी जैसे बेटे के बारे में सोचते हो, पढ़ाई लिखाई के बारे में बेटी को दो, मान सम्मान उतना दो, तो बेटी मैं गारंटी देता हूँ कि बेटे से ऊंचे पदों पर आसीन हो जाएगी। धन्यवाद जी।
बिल्कुल से ठीक कहा है राकेश वासुदेव ने कि हम बहन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यानी ये कि फिलहाल आप देख सकते हैं सच समाचार से लाइव तस्वीरें। ये तर नारस्ति पूजनते रमन तक तत्र देवता, इस कड़ी में हम बातचीत करते हैं महिला शक्ति से। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? आज के हमारे चीफ गेस्ट अनिल मलिक जी का यहाँ पर पहुँचने पर वेलकम है, और आप सब ने हमें ज्वाइन किया, अच्छा लगा। बड़े समय से हमारा ये मुहिम चल रही है और हर शुक्रवार यहाँ आते हैं, सभी बहनें इकट्ठे अपना टाइम निकाल कर आते हैं और बेटियों के ऊपर हम काम करते हैं। तो हमारा जो ये ग्रुप है बहुत आगे तक निकल चुका है। गांव में भी जाते हैं हम लोग, जैसे अभी पीछे हमने 5 शादियाँ की थी और आगे भी हमारा प्लान है 5 शादियाँ करने का। अभी 3 दिन पहले भी हम एक यहाँ पे करण बिहार में बच्चों लड़की के लिए दे के आए हैं पैसे। 5 लड़कियाँ उस महिला की जो हमारी मेड थी, उनकी महिला की, उनको फादर नहीं है। तो ये भाई हम सभी से यही अपील करते हैं भाई ऐसे लड़कियों को ढूंढे भाई, जहाँ पे जिनको जरूरत है रियल में ही ऐसी लड़कियों को ढूंढे जिनको रियल में हम सब की जरूरत है। भाई ऐसा नहीं भाई जिसको जरूरत नहीं है उसको ही देते रहे, लड़का हो या लड़की हो। सबसे जरूरत तो ये है भाई जरूरतमंद को हेल्प मिले हमसे। बिल्कुल जी। बहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे बेटियों को जो आज लोग जो बोझ मानते हैं, तो उस पर आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगी जनता से। सबसे पहले तो वासुदेव जी हमारे जो प्रधान हैं उनका बहुत बहुत बड़ा ये है कि मुहिम चलाया उन्होंने। आज के टाइम में कोई सोचता ही नहीं बेटियों के बारे में, मगर उन्होंने सोचा कि बेटी लाओ और देश बचाओ। सबसे अच्छी बात है, बेटा भी चाहिए बैलेंस करने के लिए, बेटा भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि बेटा नहीं चाहिए, पर बेटियों को कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा ज़रूरत है बेटियों की और ऊपर लाने की, कि हमारे देश इससे बढ़े। और एक सोच होती है लोगों की, शायद ये बेटी है ये दूसरे घर जाएगी, हमारा नाम नहीं करेगी। अब अनिल मलिक जी हमारे जो आए हैं चीफ गेस्ट, उनकी 2 बेटी हैं, बेटा नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने अपनी बेटी को ही आगे बढ़ाया। शायद उनके जरिए से उनकी बेटी के नाम होगा और आगे फिर इनका नाम होगा कि मेरी बेटी हैं, इतनी बड़ी पैकेज पे हैं। ये अनिल मलिक जी की बेटी हैं या वासुदेव जी की बेटी हैं, उनकी खुद की एक बेटी है अपनी। तो मुझे नहीं लगता बेटी या बेटे में कोई फ़र्क है। ये हमारी सोच है कि बेटी है ये और ये दूसरे घर की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी है हमारे घर की है, दूसरे घर की बाद में है। बस मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी। थैंक यू मैडम। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह बेटियां हर किसी भी काम में पीछे नहीं है। आज हमारी वो भी एक भारत की बेटी है जो कि हमारे भारत की राष्ट्रपति बनी है, और वो भी एक भारत की बेटी है जो कल्पना चावला के नाम से अंतरिक्ष परी बन करके पूरे विश्व में नाम कमाया है। ऐसे ऐसी बहुत मदर टेरेसा हैं, वो भी एक हमारे देश की बेटी है जिन्होंने बहुत बड़े नाम और हमारे देश के अंदर विश्व के अंदर नाम कमाया है। तो ठीक इसी तरह से बेटियां आज जिस तरह से मान सम्मान के अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे पायदान पर पहुंच चुकी हैं। तो उन जिस तरह से बेटियों को बोझ मानते हैं, जिन माँ बाप ने गर्भपात करवाते रहते थे कि बेटियां हमारे लिए हम कैसे रिश्ता करेंगे, कैसे बोझ मानेंगे, आज वो भी हैं जो बेटियों के लिए भीख मांगते हैं कि एक बच्ची अगर मेरे घर में पैदा हो जाती है तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। व्रत रखे जाते हैं। इस तरह से उन देश में ऐसे लोगों के जो छोटी मंदबुद्धि के लोग हैं, उनकी एक बुद्धि चेंज करने के लिए, उनके माइंड सेट को चेंज करने के लिए ये जो अभियान चला गया है, ये बहुत ही एक फलदायक रहेगा। इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा आने वाले समय में। तो इस संस्था ने जो पहल करी है, मैं चाहूँगा कि सभी हमारे देश की संस्थाओं से कि इस तरह से अपने अपने लेवल पर, अपने अपने जिला में, अपने अपने राज्य में इस तरह से अभियान चलाएं, ताकि जो लोग ये समझते हैं कि बेटियों को बोझ माना जाता है, तो उनकी कुछ यहाँ पे बुद्धि सेट हो गई। और इन लोगों को सोच के, उनकी सोच से आप देखिए कि बहुत बड़ी सोच होगी। आज वो भी पेरेंट्स हैं जो कि एक लड़की के बाद ही तुरंत ऑपरेशन करा लेते हैं। आज वो भी 2 बेटी है तो उसके बाद ऑपरेशन करा लेते हैं, कहते हैं हमारे लिए बेटा बेटी एक समान है। तो ऐसे लोगों को हम सल्यूट करते हैं। तो जिस तरह से आज राकेश वासुदेव ने बहुत बड़ा अच्छा ये पुनीत का कार्य किया है और बड़ी बेटियों के हित के लिए मान सम्मान बढ़ाया है। तो मैं इस कड़ी में एक हमारी बहन और जुड़ना चाहती हैं, कुछ कहना चाहेंगे, हम उससे बातचीत करेंगे। जी बहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी हमारी ये संस्था है जो बेटी लाओ देश बचाओ के नाम से है। यहाँ पर बहुत ही बढ़ चढ़ कर काम होता है। न्यू बॉर्न बेबी सिविल हॉस्पिटल में जो जन्म लेती हैं उनको ये टीम खिलौने, मिठाई और कुछ शगन देकर उनको सम्मानित करती हैं कि इस टीम की तरफ से पहला गिफ्ट देती हैं। तो बच्चियों का सम्मान करो। बेटा और बेटी दोनों एक समान है, एक समान में पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो। हमारी यही गुजारिश है कि बेटियों को भी एक समान पालो। थैंक यू। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सच समाचार से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तो सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन्होंने सच समाचार को अभी तक लाइव और फॉलो नहीं किया है तो उनसे भी गुजारिश है कि एक बार फॉलो करें, ताकि आगे की पल पल की अपडेट आपको हम देते रहे। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, राजेश मैदान के साथ, करनाल, हरियाणा।